जय श्री कृष्ण। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, जब जब संसार में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने अपने दिव्य अवतार के लिए कभी बामन बनकर दान के राजा बलि का अहंकार की परीक्षा ली, कभी स्वयं पाताल में जाकर भक्त के द्वारपाल बन गए, कभी गजेंद्र की पुकार पर गरुड़ पर सवार होकर दौड़े चले आए, तो और एक बार जब एक माँ ने मोक्ष मांगा, तब भगवान स्वयं पुत्र बनकर कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए और दिया आत्मा माया और भक्ति का अमृत ज्ञान। आइए आज हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवत महापुराण की वह अद्भुत श्रृंखला, जहाँ हर कथा में है भक्ति, त्याग, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग, जहाँ भगवान भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं और लक्ष्मी स्वयं द्वार पर जाती हैं। ऐसी कथा है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। जब 52 रूपधारी भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने उसे समर्पण सहित दे दिया, तो भगवान अपने तीसरे चरण को राजा बलि का सिर पर रखा। बलि का संपूर्ण साम्राज्य और देह भी दान हो गया। भगवान ने बलि को पाताल लोक का अधिपति दिया और कहा, हे बलि, मैं तेरे द्वार पर स्वयं द्वारपाल बनकर रहूंगा। यह भगवान की भक्ति पराजित होने की नहीं, भक्त पर कृपा बरसाने की लीला थी। लक्ष्मी जी का मन विचलित हुआ। अब भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि के साथ रह रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा बैकुंठ सोना हो गया। उन्होंने देवगणों से पूछा, प्रभु कहाँ है? नारद जी ने बताया, प्रभु तो बलि के वचनबद्ध सेवक बनकर पाताल में हैं। उन्होंने बलि के चरणों पर अपना तीसरा पग रखा था और अब उसके पहरेदार बन बैठे हैं। लक्ष्मी जी चकित रह गईं, लेकिन वे क्रोधित नहीं हुई। वे चल पड़ी पाताल लोक की ओर, पर एक नई योजना के साथ। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण कन्या का वेश धारण किया। उनके साथ था एक कमंडल फूल, कुछ फूल और एक लोटा। वे पहुंची राजा बलि के पाताल भवन के द्वार पर, जहां स्वयं विष्णु द्वारपाल बने खड़े थे। भगवान मुस्कुरा उठे, परंतु लीला में मौन रह गए। लक्ष्मी जी ने बलि से कहा, हे दानवीर राजा, मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरे पति दूर देश गए हैं। आज रक्षाबंधन है। क्या आप मुझे भाई बना लोगे और मुझे आश्रय दोगे? बलि ने महाराज भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, आज से तुम मेरी बहन हो। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है और तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। लक्ष्मी जी ने उन्हें राखी बांधी और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे भ्राता, मेरा वरदान यही हो कि मेरे पति मुझे पुनः मिल जाए। वे जहां भी हैं वहीं से मेरे पास लौट आए। बलि मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया। उसने स्वयं भगवान की ओर देखा, जो द्वारपाल बने खड़े थे, और कहा, प्रभु, आप तो स्वयं नारायण हैं और यह तो लक्ष्मी माता है। भगवान विष्णु अपने मूल चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बलि को गले लगाया और कहा, हे बलि, तुमने जो दान दिया वह केवल भूमि का नहीं, आत्मा का दान था। मैं सदैव तुम्हारे प्रति ऋणी रहूंगा और कलयुग के अंत में मैं संतप्ति में पुनः प्रकट होकर तुम्हें धर्मराज बनाऊंगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ लौटने की तैयारी की। बलि ने कहा, यदि कभी कोई भक्त बलिदान के नाम से कुछ भी अर्पण करेगा, मैं वहां सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय भक्तों, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और दान देने वाले से बड़ा कोई भक्त नहीं। श्रीमद् भगवत स्कंद 8 में यह थी दिव्य कथा, जहाँ भगवान भक्त के प्रेम बस स्वयं सेवक बनते हैं और माता लक्ष्मी अपने प्रेम और बुद्धि से प्रभु को लौटा लाती हैं। प्रिय श्रोताओं, भक्ति में जितना त्याग होगा उतनी ही कृपा होगी।
जहाँ विनम्रता है वहाँ भगवान द्वारपाल बनते हैं और जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं कपिल मुनि की कथा। श्रीमद् भगवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 25 से 35। जब एक माँ ने अपने पुत्र से नहीं धन राज या नाम मांगा बल्कि मांगा मोक्ष का मार्ग, तब प्रकट हुई आत्मज्ञान की सबसे शुद्ध धारा कपिल गीता। ब्रह्मा के मानस पुत्र कर्दम मुनि, जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, ब्रह्मा ने उन्हें कन्या देवहूति के साथ विवाह का आदेश दिया। विवाह हुआ और योग बल से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अंत में भगवान स्वयं कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए। माता देवहूति की कोख से कपिल मुनि कोई साधारण पुत्र नहीं, वे स्वयं भगवान विष्णु का आंशिक अवतार थे। एक दिन माता देवहूति ने पुत्र कपिल से कहा, पुत्र, मैंने संसार के सुख भोगे हैं, अब मुझे वह ज्ञान दो जिससे मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकूं। तब कपिल मुनि ने दिया आत्मज्ञान का अमृत, जिसे कपिल गीता भी कहा जाता है। कपिल मुनि बोले, हे माता, यह जो शरीर है वह प्रकृति का उत्पाद है और जो मैं है वह आत्मा है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। माया प्रकृति से ही मन बुद्धि अहंकार उत्पन्न होते हैं। यह संसार सच्चा नहीं, मोह है। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा को उसके मूल से जोड़ दे, परमात्मा से। माता ने पूछा, पुत्र, क्या केवल ज्ञान से मोक्ष मिलेगा? कपिल मुनि ने उत्तर दिया, हे माता, केवल ज्ञान नहीं, भक्ति, सेवा और अहंकार का त्याग भी चाहिए। सा विद्या या विमुक्तय, सच्चा ज्ञान वही है जो बंधनों से मुक्त करे। भगवान को पाने के लिए चाहिए निस्वार्थ प्रेम, सेवा, ध्यान और शरणागति। कपिल मुनि ने कहा, जब कोई प्राणी दूसरों के दुख में दुखी हो, लोभ अहंकार कामना से मुक्त हो और एक क्षण भी प्रभु को ना भूले, तब उसे कहते हैं शुद्ध भक्त। कपिल मुनि ने 5 प्रकार की मुक्ति गिनाई। सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। सारूप्य, भगवान के समान रूप पाना। सायुज्य, भगवान में लीन होना। समीप्य, भगवान के निकट रहना। सृष्टि, अपने लोक की सृष्टि करना। लेकिन बोले, इससे ऊपर है प्रेम से प्रभु का नाम लेना। यही श्रेष्ठतम मोक्ष है। कपिल मुनि के उपदेश से माता देवहूति को आत्मज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हुई। उनका हृदय निर्मल और प्रसन्न हो गया। वे ध्यानस्थ हो गईं और उसी जीवन में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्ते नानात्मना परमा हत्मनो व्यये च तान्य दुखीय निहरम निहंत्यारातेर आत्म प्रसाद उपशांत दृश्यगस्तु भक्ति। अर्थात शत रज तम, ये प्रकृति के गुण हैं। भक्ति वही है जो आत्मा को परम शांतिदायक परमात्मा से जोड़ दे। यह थी कपिल मुनि और माता देवहूति की दिव्य आत्मज्ञान कथा। यह कथा हमें सिखाती है, माता यदि साधक बने तो पुत्र गुरु बनता है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें भीतर के परमात्मा से जोड़ देता है। भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है और भक्ति में आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। तो भक्तों, आज की यह दिव्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि समर्पण, भक्ति और ज्ञान यही मोक्ष का मार्ग है। आइए प्रभु के चरणों में मन, वचन और कर्म अर्पित करें। फिर मिलेंगे अगली कथा में एक और भक्तिमयी यात्रा के साथ। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। भक्ति की इस श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे प्रभु की अगली लीला के साथ। हरि ओम। जो भी श्रद्धा से भगवान की लीलाओं को सुनता है, उसका जीवन शांत, पवित्र और परमात्मा से जुड़ा होता है। आज की कथा पूर्ण होती है।